साथियों नमस्कार, माय सेफ संजय विंदा ने अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड। आइए हम जानते हैं अल्टोस में न्यू ज्वाइनिंग करने के बाद में हमें रिटेलिंग करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में हम ऐसा कौन सा काम करें कि जिससे हमें फास्ट इनकम आए। हमारे खर्चे, हमारा जो पेट्रोल खर्च है और कुछ जो खर्चा है एक्स्ट्रा खर्चा, शुरुआत में अच्छी इनकम के लिए हमें रिटेलिंग करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, क्यों हमें रिटेलिंग करने की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है हमें रिटेलिंग करने की। तो आइए हम जानते हैं। क्योंकि लोगों को जाकर मिलना, प्रोडक्ट के बारे में बताना और प्रोडक्ट को सेल आउट करना, ये जब तक हमें नहीं आएगा तब तक ये जो है रिटेलिंग के बारे में हमारा जो है क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए हमें रिटेलिंग करना बहुत ज़रूरी है। नए लोगों से मुलाकात करते हैं तो उनसे बातें करते हैं। डुप्लीकेट करना है हमें, यही काम को हमें डुप्लीकेट भी करना है। रिटेलिंग कैसे करेंगे, जैसे कि 100 लोग अगर हमारी टीम में है तो हमारी टीम में अगर 10,000 बीवी का प्रोडक्ट होता है सामान, तो 10 लोगों का उसी माह पे 1 लाख बीवी का बिजनेस होता है और हमारा जो इनकम है 10,000 इनकम होता है। रिटेल प्रॉफिट एक्स्ट्रा 15% इनकम एक्स्ट्रा 10 से 15,000 रुपये की इनकम हमें मिलना चालू हो जाती है। इसीलिए हमें इसको डुप्लीकेट भी करना बहुत ज़रूरी है। लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। 10,000 बीवी सेल्फ परचेस रेगुलर करना है तो आपको रिटेलिंग करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 10,000 भी रेगुलर करना चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इतना प्रोडक्ट हम घर में नहीं खा सकते। मात्र 2-3 हज़ार का प्रोडक्ट हम घर में खा सकते, लेकिन बाकी के लिए हमें कहीं ना कहीं फील्ड में जाना पड़ेगा। लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, प्रोडक्ट की जानकारी देना पड़ेगा और इसके लिए हमें रिटेलिंग की बहुत आवश्यकता है। तो रेगुलर हमें रिटेलिंग 10,000 बीवी के लिए भी हमें रिटेलिंग की आवश्यकता है। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं कि अपनी लिस्ट ख़त्म ना हो तो उसके लिए भी हमें रिटेलिंग करना बहुत ज़रूरी है। रिटेल इनकम स्टार्टिंग में नेटवर्क से बहुत कम लोगों को इनकम आती है, जैसे कि चैंपियन की इनकम जो है 750 रुपये, लेकिन अगर आप रिटेलिंग करते हैं तो मात्र 11,000 रुपये की इनकम आपको उसी महीने प्राप्त होती है। इसमें आपका शुरुआत का खर्चा निकल जाता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और आपको सेल के मास्टर भी बन जाते हैं। तो आइए हम, और इससे एक और बेनिफिट हमें ये होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो डेप्थ में होना चालू हो जाता है। अगला जो पॉइंट है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। रिटेल करने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और टीम का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि पैसा जो है, पैसा आने से हमारा मोटिवेट भी हम होते हैं। जैसे जैसे हमारे पास में पैसा आता है वैसे हम मोटिवेट होते हैं। तो आइए हम जानते हैं अभी रिटेलिंग कैसे करें। पूरे माइंड से हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें प्रोडक्ट को बेचना ही है, क्योंकि जो लोग मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं वही पैसा कमा रहे हैं। हम देख रहे हैं टीवी में ऐड आती है, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, बहुत से जो कलाकार है वो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो कुछ ना कुछ सेल आउट करते हैं। तो लेकिन इसके लिए हमारे पास में एक और चीज़ की आवश्यकता है कि हमें प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 10,000 बी के प्रोडक्ट का होना हमारे पास में बहुत ज़रूरी है। जो लोग रिटेल करते हैं उसी का नेटवर्क भी बनता है, क्योंकि लोगों से जान पहचान बनती है। कुछ लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोगों को हम नेटवर्क में लाने में हमें आसानी हो जाती है। इसके लिए हमें प्रोडक्ट की वैरायटी होना ज़रूरी है। सिर्फ आप 1-2-4 प्रोडक्ट को लेके मार्केट में नहीं जा सकते। एलोवेरा, तुलसी, आंवला लेके आपका काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको मार्केट में सभी वैरायटी के लोग मिलेंगे, किसान भी मिलेगा, पार्लर वाली महिलाएं भी मिलेगी, डॉक्टर और हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। तो इसीलिए आपको अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौत और ग्राहक पूछ के नहीं आती है। जिस काम करने से हमारे ड्रीम पूरे होते हैं, इसीलिए हमें उस काम के लिए हमें प्रोडक्ट का भी होना बहुत ज़रूरी है। रिटेलिंग करते समय सामने वाले की ज़रूरत को हमें जानना पड़ेगा, यानी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सामने वाले की नीड क्या है, सामने वाले की नीड के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बताना पड़ेगा। सामने वाले की समस्या के हिसाब से आपको बात करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके लिए आपको रिलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनजान व्यक्ति से कोई भी कुछ खरीदना नहीं चाहता है। तो आपको सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। लोगों से उनका हाल पूछना पड़ेगा, उनके सुख दुख में मतलब उनसे अच्छे से बात करना पड़ेगा, उनको हाय हेलो, और उसके बाद में सामने वालों को अपने मन की बात आपको बताना पड़ेगा। आप उसकी परवाह कर रहे हैं ये उसको आपको लगना चाहिए। प्रयास करें सामने वाले की समस्या को जानने का। जब तक आप सामने वाले की समस्या को नहीं जानेंगे, तो अब तक आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर पाएंगे। पहले जनरल बात करना है, उसके बाद में आपको समस्या को निकालना है। इसके लिए आपको रिलेशन बहुत ज़रूरी है। आसानी से रिटेल करने के लिए, प्रोडक्ट को रिटेल करने के लिए आपको रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है।
साथ ही साथ में आपको एक बात का और ख्याल करना है कि आपके पास में कुछ प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल रखना है कि सामने वाले की समस्या और नीड जानने के बाद में आपको प्रोडक्ट के रिजल्ट बताना है उसको कि देखिए कि मैंने किसी को एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट दिया और बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट आया। तो इससे हमें अगले वाले को प्रोडक्ट सेल करने में आसानी हो जाती है। किसी को ब्यूटी का प्रोडक्ट, बीपी का प्रोडक्ट, शुगर का टेस्टिमोनी का वीडियो सामने वाले को हमें दिखाना है कि अगर किसान होगा तो उसको एग्रीकल्चर का वीडियो दिखाना है। पूरे प्रोडक्ट का हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब हम मार्केट में प्रोडक्ट को रिटेलिंग करने जाते हैं तो हमें प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रिटेलिंग का मास्टर बनने के लिए आपको प्रोडक्ट का नॉलेज भी लेना पड़ेगा। टीम में प्रोडक्ट का टर्नओवर से हमें पैसा आता है। बुक्स पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास में हेल्थ का बुक्स है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ में प्रोडक्ट का वीडियो यूट्यूब में डेली हमें 2 वीडियो के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो हम बिजनेस में प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकते। 100% रिजल्ट आएगा ये बताना पड़ेगा सामने वालों को कि हम जो प्रोडक्ट दे रहे उसका 100% रिजल्ट आने वाला है। इस सामने वाले को विश्वास हो जाना चाहिए। इस तरह से कॉन्फिडेंस से आपको अपने बात को रखना पड़ेगा। अगर आप शुगर का प्रोडक्ट दे रहे तो आपको बताना पड़ेगा कि 100% इससे रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट आता है। सामने वाले को तो परेशानी है पर हमको विश्वास दिलाना है ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, 100% आपको रिजल्ट आएगा। विश्वास ही जरूरी है। किसान के पास में जाएंगे तो एग्रीकल्चर के बारे में बताना है। जैसा कि प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना पड़ेगा। किसान के पास ऑर्गेनिटी के बारे में बताना है। अलग महिलाएं हैं तो उनको हेल्थ और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट के बारे में बताना है। डॉक्टर को हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में बताएं क्योंकि आजकल डॉक्टर को भी शुगर की शिकायत है तो उसको भी गैस्ट्रिक प्रोडक्ट और शुगर के प्रोडक्ट की आवश्यकता है, हार्ट के प्रोडक्ट की आवश्यकता है। अगर पार्लर वालों को ब्यूटी का प्रोडक्ट को बताना है और पार्लर वालों को हम एक्सटर्नली तो सुंदरता के लिए हम प्रोडक्ट देंगे, साथ ही साथ में इंटरनली भी अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम अपने कुछ प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि ओलिया आंवला बालों को झड़ने के लिए बचाता है, स्किन को अच्छा रखता है। तो आप इस तरह से आप उनको प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं और बाद में धीरे धीरे उनको हमारे सभी प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। पूरे कॉन्फिडेंस से सामने वाले को उसके प्रोडक्ट के क्या फ़ायदे होते हैं इस पर हमें फोकस करना है। कॉन्फिडेंस से प्रोडक्ट का बेनिफिट बताना है। जैसे कि तुलसी पावर इस्तेमाल करने से कब्ज दूर होता है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होता है। ये कॉन्फिडेंस से आप बात करेंगे तभी वो तुलसी पावर को परचेस करेंगे। एलोवेरा पिएगा तो उसको क्या फ़ायदा होगा, उसका पेट का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, उसको शरीर में एनर्जी होगी, उसके सेल एक्टिव होंगे, उसको कोई भी बड़ी बीमारी नहीं हुई। इन सब बातों को ध्यान में रख के हम फील्ड में जब हम खुद निकलेंगे रिटेलिंग करेंगे, हमें रिटेलिंग ही नहीं करना है। हमें इस एक बात का एक विशेष ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट का रिटेलिंग ही नहीं करना है, रिटेलिंग भी करना है और प्लान भी बताना है। तो इससे हमारा जो है लोगों से रिलेशन भी बनेगा और बढ़िया लिस्ट भी बनेगी और हम प्रोडक्ट के बढ़िया एक मास्टर भी बन जाएंगे और हमारा जो बिजनेस है वो बहुत बढ़िया, हमारे जो सपने हैं बहुत ही अच्छे अल्टोस के माध्यम से पूरे हो सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप बड़े बड़े लेवल अचीव करें और आगे बढ़े। धन्यवाद, थैंक यू।